नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका अपना चौहान। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस विषय पर है कि आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे वीडियो चैनलों पे लोग कोई साधना दे रहा, कोई ये बता रहा, कोई ये बता रहा। इस तरीके से मेरा मकसद वो नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको अपने तरीके से जो जो हमारे साथ हुआ है या जहाँ जहाँ हमने जाके लोगों के साथ देखा है, उनकी परेशानी को महसूस करा है ना। तो और कैसे कैसे क्या हुआ था और कैसे कैसे उसका मतलब उसको मतलब ठीक करा, कहने का मतलब उस तरीके से वो बातें बताता हूँ मैं आपको। जैसे उनको आराम मिला जिस चीज़ से, वो चीज़ बताता हूँ कि भाई इस चीज़ ने ऐसा करा नुकसान, तो इस चीज़ से सही हुए। तो इस विषय पे मैं बात बता रहा हूँ आपको, और आशा करता हूँ कि आपको ये जागरूक करेंगे मेरे वीडियो। मेरा कोई इतिहास बताने का मतलब नहीं है किसी का कि ये है वो है, मतलब इस तरीके से। जैसे कई लोगों ने पूछा जी केसरमल के बारे में बताओ। भाई केसरमल के बारे में दुनिया को पता, आप कोई वीडियो देख लो आपको पता लग जाएगा। मैं क्या बताऊँ, मैंने तो जो कहानी थी वो बताई आपको, जो बड़े बूढ़ों से सुनी थी। तो इस तरीके से अब कंठी माता के आप पूछते हैं, तो कंठी माता की बहुत ज़्यादा जानकारी है लोगों के पास। तो मेरठ में भी कई जगह मंदिर है और बहुत जगह हैं इनके, और कई देवता इनको मतलब प्रणाम करके चलते हैं। तो ये भी बहुत जानते हैं लोगों ने बोला। तो मतलब मेरा विषय वो है कि वो चीज़ सुनाऊँ जो इस संसार में हो रहा है। मतलब एक दूसरे के पीछे लोग बुरा कर रहे हैं, तभी तो आपको फ़ायदा है। आपको कहानियाँ सुनने से क्या फ़ायदा होगा? भाई कहानी तो कोई किसी की भी सुना देगा वीडियो देख देख के, उससे क्या फ़ायदा। आप असली बात देखो, हकीकत, कि कहीं आज आपको ज़रूरत नहीं, हो सकता आने वाले समय में आपको इस तरीके की कहानी पड़े। जैसे हमारे बुजुर्ग बताते थे तो लोग सुनते नहीं थे। आज वो परेशान है कि वो बता के नहीं गए। क्यों नहीं बता के गए? कि आपने ध्यान नहीं लगाया, आपकी कमी थी, आपने सुना नहीं उस ज्ञान को, ना सुनने की कोशिश की, उनके पास बैठे। अब आप परेशान हो कि इसकी काट कैसे हो, क्योंकि आपको पता ही नहीं, वो अपनी काट अपने साथ ले गए। पर मैं यहाँ बता रहा हूँ लोगों को इसलिए कि जो चीज़ हमारे पास है और ये मैं किसी को नहीं बताऊँगा तो ये गुप्त हो जाएगी। आपके साथ वही चीज़ होती रहेगी जो मैं लोगों के साथ देख रहा हूँ हो रही है, और आपको उसको इलाज ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं ये चीज़ हो कैसे रही है। इसलिए मैं एक चीज़ खोल के बता रहा हूँ कि इस देवता को लोग चलाते हैं तो ये बीमारी है, इसको चलाया तो ये बीमारी, इस तरीके के सिम्पटम आ रहे हैं। उससे 2 बढ़ भी सकते हैं, 2 घट भी सकते हैं। मतलब कहने का मतलब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चीज़ बताइए इस तरीके से, इस तरीके में से एक तो चीज़ हो रही है, तो इसका मतलब वो चीज़ हो सकती है। तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करके फिर छोटे में बताता हूँ कि इसी तरीके की एक घटना और है जो हुई है। तो इसमें ये था कि किसी के बच्चे के ऊपर, मतलब बच्चा क्या, बड़ा ही समझ लो आप, अच्छा भला, तो तो उसके ऊपर उन्होंने मतलब तंत्र विद्या करी। तो वो भी लोग ऐसे थे, हरियाणा के थे। मैं बताऊँ आपको, आप कहोगे यार कि है सारी चीज़ें एक ही जगह की बता रहे हैं, तो कई लोग थे वो, मतलब तो इस तरीके का करने वाले। तो उन्होंने कई कई बार, जैसे एक आदमी ने 2-2 बार, 3-3 बार वार करा, तो वो चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप समझ जाएँगे इस बात को। तो फिर उन्होंने, जो हरियाणा के थे, उन्होंने चलाया, कोई चीज़ चलाई उनके पास। तो उसमें क्या हुआ कि उस चीज़ ने आके, देखिए कमाल की बात, कि जिसके ऊपर चलाई उसको दबा लिया उस चीज़ ने, मतलब इस तरीके से, यानी कि सपने के थ्रू। जैसे सोते हैं आप तो कहोगे कि कोई बैठ गया सपने में आके, ऐसा होता नहीं है। इस तरीके से जैसे हम कहते हैं पुराने यूपी में, अछोए था हमने दाब लिया, तो इस तरीके से उसने कोई चीज़ चला दी। तो अचानक, तो जिसके हुई तो वो अचानक उसके मुँह से चीख सी निकली, आवाज़ सी निकली, मतलब चिल्लाने की। तो घर वाले उठ के क्या हो गया, तो फिर उन्होंने अपना हाथ पल्ला करा। तो जैसे ही हाथ पल्ला करा, तो उनके घर माता फूला वगैरह थी, सबका नाम लिया उन्होंने, भाई माता रक्षा, यही करेगा आदमी, वो फंस गया तो क्या करेगा, अचानक हो रहा है कुछ। तो उन्होंने हाथ वाथ रखा तो उसको सही होश आ गया, ठीक हो गए, मतलब जो भी थे। तो उनकी आवाज़ में तोतलापन आ गया, मतलब हल्का सा तोतलापन आया उसके, जो बच्चा था। तो उनके, जैसे कोई बड़ी लड़की है, मतलब सही शादीशुदा नहीं है, तो उसके अचानक बोलने में फ़र्क, तोतला हो गया बोली वो। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि ये तोतला क्यों बोली। तो उनके घर में जेवर की मसानी भी थी, क्योंकि वो भी तोतली बोलती हैं, ये भी आप मानते होंगे। तो उन्होंने कहा भाई हमारी जेवर की मसानी जो है इस तरीके से तो गड़बड़ करेगी नहीं, तो हमारी पूजमान है। तो ध्यान रख लिया उन्होंने। फिर तब उन्होंने किसी को, कि भाई इसको देखना पड़ेगा उस तरीके से, अभी यानी कि कुछ है इनमें, अभी खटका है, क्योंकि आज हुआ है तो कल और हो सकता है, परसों। तो उन्होंने फिर बुलाया किसी जानकार को। तो अब
उन्होंने बुलाया और करा अपना जो भी कार्रवाई थी। तो उनके घर में जेवर की मसानी भी थी, पर कम पूजा पाठ करते थे उस तरीके से, उसकी ज़्यादा नहीं करते थे, खादरा वादरा बात की ज़्यादा करते थे। तो अब वो जो देवता आया उनका जो भी करने वाला, मतलब उन्होंने बुलाया, छोड़ा नहीं, उन्होंने ढील नहीं दी कि भाई 1-2 दिन की ढील नहीं देंगे, और ढील देनी भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जब भी हो उस ईद के दिन, अगले दिन, कुछ भी दिन हो, मंगल हो, बुध हो, कुछ भी हो, कर दो काम को। तो उन्होंने अपने जानकार जो थे उनको बुलाया, जो घरेलू लोग होते हैं, जैसे बहुत सारे घर में भगत होते हैं, इस तरीके से बुला लिया उन्होंने, करा। तो फिर उन्होंने उस चीज़ का दंड बांध दिया। तो दंड बांधा, उन्होंने पूछा महाराज ये क्या चीज़ है, कि वास्तव में कुछ है इस पर जो इसको ऐसे हुआ, दिक्कत हुई रात को, कि जैसे कहते हैं अछोई ने दबा लिया, उस तरीके से हो जाता ना कई बार ऐसे। तो उन्होंने बताया, पकड़ा तो उसको ले गए दंड बांध के, जो भी चीज़ थी। फिर उन्होंने पूछा क्या था, तो उन्होंने बोला कि जो आप समझ रहे थे, मतलब आप सोच रहे होंगे जेवर की मसानी, कि जेवर की मसानी भी इसके अंदर आ गई मदद करने के लिए, मतलब रक्षा करने के लिए इसके अंदर घुस गई थी। तो इसलिए तो आपको तोतला जो महसूस हुआ, तो आपको लगा कि जेवर की मसानी है। तो वो इसलिए थी कि असली में भी इसके अंदर जो चीज़ है वो तोतली चीज़ है। कहने लगा वही, वो क्या है? तब उन्होंने बोला कि ये भी हरियाणा वाले जो आपके यहाँ आए थे, मतलब पहले, और आपको मिठाई विठाई भी खिला गए इस तरीके से, उसी को खिला गए थे जिसको हुआ। तो मिठाई विठाई खिला गए हैं वो लोग इस तरीके से, और बर्फ़ी लाते हैं ऐसे लोग ज़्यादातर, है ना। नमकीन चीज़ कम खिलाएंगे, ऐसी चीज़ ज़्यादा खिलाएंगे, क्योंकि इसलिए लोग डरते हैं कि बर्फ़ी जो सफ़ेद होती है मिठाई, इससे डरते हैं लोग। वो वास्तव में सही डरते हैं जो बड़े बूढ़ों ने बनाया मेरे हिसाब से। तो कोई भी अनजान आदमी हो, ये रिश्तेदार भी हो, एक बार को अपने बच्चों को ना खिलाए उस मिठाई को, और ख़ुद भी ना खाएं उसको, लेके कहीं मतलब किसी मंदिर वंदिर में उसको दान दून कर दें। मेरे हिसाब से आजकल के टाइम में तो ऐसा कोई बुरा ना माने तो कर दें काम को, रख लें उसकी, कि फ्रिज में रख लो बच्चों से, बाद में खाएंगे भाई, और उसको सरका दो, अपने पैसे लगा के खा लो, सेफ्टी चाहिए। तो आजकल ये है भाई, किसी का भरोसा नहीं है, नहीं। अब आप क्या, उसके माथे पे कोई निशान थोड़ी आएगा, या कोई बत्ती जलेगी उसके, हाँ जी ये रेड सिग्नल चल रहा है, कि आपको पता लग जाए हमारा खतरा कर रहा है, ऐसा तो है नहीं, है ना। वो बड़ा मीठा बोलेगा, जो भी होगा, लेडीज़ होगी तो बड़े मीठे बोलेगी, आपको ऐसा लगेगा हमारी माँ बन के बात कर रही है। ऐसे करती हैं ये लोग, चाल ऐसे मारते हैं, आकड़ के नहीं बोलेंगे। तो मुद्दा ये, तो उन्होंने जो छोड़ा उसके ऊपर इस तरीके की चीज़, तो उसमें भी वो बेहोश हो गए थे। जो बेहोशी मान लो जैसे उसमें हो गया। तो तब उन्होंने बोला, जो देवता ने पकड़ के ले गए थे, तो सोरों के खईस थे वो पकड़ने वाले, बहुत नामी देव हैं वो, बड़े नामी, जिनके घर में हैं वो जानते हैं इनकी कला को, वो किससे दबते नहीं हैं। ये उनका हिसाब है सोरों के खईस का। अगर आप सही चला रहे हो ना, और गलत में वो चलते नहीं, ये भी उनका रूल है। आप कितना भी चला लो, कुछ भी काट पीट के दे दो, वो गलत नहीं करेंगे किसी का, मतलब किसी भी लड़की बेटी पे या किसी चीज़ पे तो सोच ही नहीं सकते आप। बहुत बढ़िया चीज़ है वो, और ताकतवर। तो उन्होंने खींच दिया। फिर उन्होंने बोला कि भाई क्या थी कि ये हरियाणा में चलाते हैं लोग इसको, जो एक पाथरी वाली जो माता है, जो मैंने आपको बताई है किसी वीडियो में, और ये है खाको। तो इनका फरीदाबाद साइड में कहीं बताते हैं कि स्थान भी है कहीं, और लोग कहते हैं कि भाई ये हो सकता पूरब की जादू है, वहाँ से चली है, यहाँ से चली है, इस तरीके से बताते हैं लोग। तो इस तरीके से क्या है क्या नहीं वो अलग बात है। तो हरियाणा में तो पूछ रहे हैं लोग इन्हें, अब क्यों पूछ रहे हैं, हो सकता है उन्होंने ऐसी कह रखा हो कि भाई यूपी की चीज़ है, ताकि यूपी वाले भी इससे डरे ना, मिक्स हो जाए और हम कांड कर दें, मतलब इनका। तो ये है वो। तो इसकी पहचान ये है कि जब आपके बच्चे पे या किसी पे भी वार कर दिया आदमी ने, तो उसकी जो है ज़बान तोतली सी हो जाएगी, हल्की सी, वो बोलेगा साफ नहीं, ऐसे लड़खड़ा के बोलेगा, आप सोचेंगे क्या फंस गया यार, कमज़ोरी आ गई। तो इस तरीके से आप सोचोगे, तो इसमें नज़र रखनी पड़ेगी आपको। तो कई बार जैसे आपने देखा हो, कई लोगों को फालिस पड़ जाती है, फालिस वगैरह मार देते लोग तंत्र से, उसमें भी ये चीज़ होती है। उसमें से भी निकाली थी एक जगह हमने इस तरीके की चीज़ जो थी, मतलब जानकारी। तो जो लोग थे ज्ञानी, उन्होंने निकाली थी, वहाँ भी यही थी। तो इस तरीके से उसकी भी ज़बान भारी कर दी इसने, मतलब। तो ज़बान भारी हो ही जाती है, आपको पता होगा, एक अंग एक उसमें ज़बान भारी हो जाती है, तो ये बैठ जाती हैं उस चीज़ पे, वो क्योंकि वो बैठा देता है, तो ज़बान भारी हो जाएगी। आप कहोगे यार ऐसे वैसे डॉक्टरी है, ये हो गया वो हो गया, पर डॉक्टरी तो है, पर ये भी खींच मारो इसकी, जैसे ही वो हटेगी तो देखोगे आप आराम आएगा उसको वैद्य की दवाई से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो वैद्य हैं, 26 नंबर पिलर है उनका। अगर किसी के बच्चे अच्छे को है, और बहुत ही ग्रेट हैं वो, वहाँ जाओगे तो आपका बच्चा बीमारी ही नहीं रहेगा, मतलब 2-4 महीने में वो खड़ा कर देंगे, कहना मतलब इतनी उनकी वो कलाकारी है। और बता देंगे, अगर सही हो रहा होगा तो बता देते हैं, वो टाइम देते हैं। वो बरौला में वैद्य जी हैं, तो वो कश्यप करके हैं, वो 26 नंबर उनका वो है, नोएडा में, बरौला में। तो मेट्रो पिलर है, मेट्रो चल नहीं रही है वहाँ, और जूस की दुकान है, वहीं गली है, 26 नंबर के बराबर में, उल्टे हाथ पे।
और सीधे हाथ पे दारू का ठेका और एक जैसे बारात घर टाइप होता है वो होता है। तो जिसको भी अगर कष्ट है बच्चों का, बहुत से कमेंट आ रहे थे, तो वहाँ दिखाएं। ये ना सोचें हमारा कहीं और चल रहा है और ना हो तुम्हारा 20 साल तक सही। पर इस बात की यूँ गारंटी है कि बहुत सारे लोग इन्होंने इधर क्या नाम आपके दक्षिणपुरी साइड के जो लोग हैं, कॉलोनियाँ जो बसी हैं आजकल 25 गज की जो बताते हैं दिल्ली में, उस तरीके की कॉलोनियों में बहुत हो रहा है ये काम। जैसे कि मान लो खिचड़ीपुर हैं, ऐसे कॉलोनियाँ हैं ना, जैसे मंगोलपुरी और ये सब जो बसाई हुई कॉलोनी है इंदिरा जी की, इनमें इस तरीके के बहुत लोग मिलेंगे आपको। बुरा ना माने कोई मेरी बात का, बहुत मिलेंगे। और आप किसी अच्छी सोसाइटी में चले जाएंगे, मान लीजिए गटर क्लास में चले जाएँ आप कहीं और, तो वहाँ नहीं मिलेंगे आपको ये इस तरीके के लोग। आपके ऊपर वहाँ सालों साल रहो, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं होगा, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड लोग हैं, वो अपनी दुनिया में रहते हैं, पैसा कमाने में और आराम करने में इस तरीके। और ये जो छोटी कॉलोनियाँ जो बसी हुई हैं, इनमें ज़्यादा एक दूसरे की मतलब पीछे पड़े हुए हैं लोग बुरी तरीके। इनमें आपको एक से एक घाघ जिसे कहते हैं ना सातिर, वो मिलेगा इसमें, जो मैं मतलब मैं दूसरे को उखाड़ रहा होगा, ऐसे हैं। जबकि ये मतलब गरीब तबके के सारे ही लोग हैं, पर ये गरीब गरीब को ही मार रहा है, कहने का मतलब ये है। इससे अच्छे तो वो अमीर भले हैं भाई, जो कि शान से रह रहे हैं अपने फ्लैटों में, कहीं कहीं आपने देखा होगा बहुत अच्छी अच्छी जगह पे रह रहे हैं, तो वो नहीं नुकसान कर रहे हैं एक दूसरे का, वहाँ आप सेफ़ हो। तो अब गरीब आदमी कहाँ सेफ जाएगा बेचारा, इतना खरीद थोड़ी सकता महंगा, वो तो कॉलोनियों में ही घुसेगा। तो वहीं ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है। ये मैं आज आपको खोल के ये बता रहा हूँ बात। इन कॉलोनियों में आप रहते हो तो बहुत ही ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत है, कि हो सकता है आपके पड़ोस वाला ही कोई ऐसा हो। तो ये जानकारी थी ठाकुर जी की, जब वो कोई भेजता है तो बुरे पे आती हैं ज़रूर, और छोटे मोटे देवता से हटती भी नहीं है, ये भी मैं बताऊँ आपको, है ना। तो इसलिए, और ये इसी तरीके से कर देती हैं, गिरा देती हैं, एकदम से बेहोश कर देंगी, जैसे सोते सोते अटक गया, बेहोश हो गया, हाथ पैर पटक रहा है, वो ऐसे भी कर देती हैं। तो इस तरीके, और इनके साथ एक दो चीज़ होती हैं, पर ये मैन होती हैं। इसलिए तो आपको अगर ऐसा लगता है तो इसको करें। ये ना सोचें कि ज़बान भारी हो गई, बोल नहीं पा रहा है तो उतला होगा, हमारी जेवर की मसानी कर रही है खुशी में या उसमें ना, वो तो है ही जेवर की मसानी आपको बचाने के लिए। अगर है आपके पास, वो तो सिम्पटम दे रही है, अंदर घुस के बचा रही है उसे, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो ये काम कर जाएगी। इसलिए आप ये ताड़ें, मतलब कहने का मतलब ये, अगर जेवर की मसानी है तब भी है, तोतलेपन पे ना रहें आप। तोतलापन आप ये लगा लो कि इस जेवर की मसानी का ही नहीं है, इसका भी है, बताने का मतलब ये। तो आप समझ लो कि ये दूसरी वाली भी हो सकती है, दुश्मन की तरफ का वार भी हो सकता है, जो तोतलेपन पे हमला हो रहा है हम पे। तो बताने का मकसद ये है, और आशा करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक इससे बहुत ही ज़्यादा ज्ञान मिला होगा। और वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर तो ज़्यादा करें, ताकि जो भुगत रहे हैं बेचारे, भुक्तभोगी हैं जो बहुत सारे हैं, तो वो भी अपने आप में सुधार लें और बचने की कोशिश करें। नहीं तो किसी भगत से बोलेंगे गुरुजी ऐसे ऐसे बात है और ये होगा, तो उनको आधे ज़्यादा मैं सोचता हूँ कि जो भक्ताई है उनको पता लग जाए यहीं बैठे बैठे बोलने से। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।